हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज वे में ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वार्षिक परीक्षा 2022 के अंतर्गत क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर को देखने वाले हैं कि पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, पेपर का मॉडल क्या है, पेपर कितने पूर्णांक का है, पेपर के लिए कितना समय है। उन सभी के बारे में हम लोग बिल्कुल बारीकी से जानेंगे, क्योंकि अगर आप इस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पेपर रखा हुआ है क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा 2022 क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान। टोटल समय की बात करते हैं 3 घंटा 15 मिनट है। यहाँ पर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल पूर्णांक की बात करते हैं तो टोटल पूर्णांक यहाँ पर 70 मार्क्स का है, क्योंकि 30 नंबर का वो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जो कि हाई स्कूल के अंतर्गत कराया जाता है, ठीक है ना। आगे आप देख सकते हैं, आगे अगर हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है ना। यानी आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सभी आपको यहाँ पर अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न यहाँ पर आपको करने हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर खंड क दिया हुआ है, ठीक है ना। खंड क के अंतर्गत आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। यानी जो खंड क है यह बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से कि एक विकल्प आपका सही होगा। आपको उसी सही विकल्प को चूज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दिया हुआ है, आपराधिक कबीला अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है ना। तो इसका 4 विकल्प दिया है, सही विकल्प चूज करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड दिया हुआ है महाराष्ट्र की मुख्य चरवाहा जाति कौन थी, ठीक है ना। तो इसका भी 4 विकल्प यहाँ पर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, आप देख सकते हैं दिया हुआ है चरवाहा कबीला है, ठीक है। तो कौन सा इनमें से चरवाहा कबीला है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चरागाहों को कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ठीक है। उच्च पर्वतों पर जो स्थित विशाल चरागाह होता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में से चूज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया। यहाँ पर होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, तो वहाँ पर एक ही में लिख दिया गया है और भारत लिख दिया गया है, तो वहाँ पर भारत होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है ये आपको चूज करना है विकल्पों में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो आपको विकल्प में से यानी ऑप्शन में से सही आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि भारत की जलवायु को कहा जाता है, ठीक है। तो भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है ये आपको विकल्प के माध्यम से सही आंसर चूज करना है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जिसमें दिया है कि शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो किस प्रकार के फसल के लिए, रबी के लिए, खरीफ के लिए, कि जायद के लिए, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको जो है विकल्प में चूज करना है कि सही कौन सा है, ठीक है। बढ़ते आगे अलग प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई, ठीक है। तो कब लागू की गई, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, एक सही है, चूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 अर्थात 12 की बात करते हैं। तो 12 में दिया है पार्वती एंड फैमिन्स, ठीक है ना। पार्वती एंड फैमिन्स के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक, यहाँ पर 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आगे आप देख सकते हैं दिया हुआ है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, जो सही विकल्प है उसको आपको चूज करना है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 तथा 14 में आप देख सकते हैं दिया है भूखमरी का प्रकार है, ठीक है ना। तो भूखमरी का प्रकार कौन सा है, 4 विकल्पों में से आपको सही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15 की बात करते हैं। 15 में दिया है भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं, ठीक है ना। जो फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान के अनुसार कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 था 16, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये आपको विकल्प में से चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 था 17 की बात करते हैं। 17 में दिया हुआ है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसका भी 4 विकल्प दिया गया है, आपको चूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं अर्थात 18 में दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, ठीक है ना। तो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कि भारत में कितनी है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं दिया है जनसंख्या वृद्धि का कारण है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात 20 की बात करते हैं। 20 में दिया हुआ है काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिया गया है, किस राज्य से, वो आप राज्य आपको चूज करना है और आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। अब खंड ख की बात करते हैं। क के तो हमने विकल्पीय प्रश्नों को देख लिया, अब ख की बात करते हैं। तो ख में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है वर्णात्मक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। तो वर्णात्मक प्रश्नों के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, तो आप देख सकते हैं दिया है मसाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए, ठीक है। तो ये आपको कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। आप इसको कर सकते हैं, अथवा तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आप कर सकते हैं क्योंकि अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, ठीक है ना। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, तो ये आपको बताना है क्यों बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में अनेक अधिकारों का समूह है, इस कथन की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। तो आपको इसकी विवेचना करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है ना। हम लोगों ने खंड का के अंतर्गत तो वर्णात्मक प्रश्न देख लिया, ठीक है। अब हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमने वर्णात्मक के अंतर्गत 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब वर्णनात्मक के अंतर्गत यहाँ पर 5 से देखने वाले हैं। तो जिसको कि आपके इन क्वेश्चनों के लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसका यानी आपको आंसर लॉन्ग लिखना होता है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्णनात्मक के अंतर्गत जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम लोगों ने वर्णात्मक के अंतर्गत देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, विस्तार वर्णन कीजिए, यानी आपको लॉन्ग में आंसर लिखना है, ठीक है ना। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है, इस आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दिया है कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है समानता के अधिकार की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो समानता के अधिकार की आप विवेचना करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है दिया है भारत में मानचित्र पर निम्न स्थानों का अंकन कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क ख ग घ करके और अंग करके यहाँ पर 5 आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन 5 को आपको मानचित्र पर अंकन करना है। क में दिया है सिंधु नदी व गंगा नदी, कहाँ पर है आपको ये मानचित्र पे बताना है। ख में दिया है कोलकाता व दिल्ली नामक स्थान जो है कहाँ पे, ये आपको मानचित्र पर दर्शाना है। ग में दिया है नागपुर का पठार व मालवा का पठार कहाँ है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। घ में दिया है पूर्वी व पश्चिमी तट कहाँ पर है, ये आपको दर्शाना है। और अंग में दिया है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टोटल 5, 6, 7, 8, 9 करके यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चनों के 30 अंक यहाँ पर दिए हैं, यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 6 अंक यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं और जो मानचित्र वाला कार्य है इसको भी अच्छे से दर्शा लेते हैं तो आपको इसके लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह था आपका
क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का था सोशल साइंस का पेपर, जो कि मैंने आपके सामने शो किया, और किस प्रकार का पेपर का मॉडल है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हमने आपको दिखाया। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो यह आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, तथा हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस पेपर को PDF के रूप में या फोटो के रूप में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें PDF के रूप में चाहिए या फोटो के रूप में चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।